दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, आया मौसम जवां प्यार का। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। चाहे किशोर प्रेम हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहारे मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफी साहब जैसा फनकार न कभी हुआ और न कभी होगा। रफी साहब न सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वे इंसान बड़े थे या कलाकार। मोहम्मद रफी ने अपनी जिंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमृतसर के कोटला सुल्तान में जन्मे मोहम्मद रफी 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फीको कहा जाता था। गली में किसी फकीर को गाते सुनकर रफी ने गाना शुरू किया था। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है कि 13 साल की उम्र में ही रफी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। कहते हैं उनका तलाक भी गायकी से उनकी मोहब्बत की वजह से हुआ था। दरअसल जब भारत पाक विभाजन हुआ तो उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया और रफी साहब संगीत से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने भारत नहीं छोड़ा और उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गई। उनकी इस शादी के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से इसे छिपा कर रखा गया था। घर में इस बात का जिक्र करना भी मना था, क्योंकि रफी की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस बारे में बात करे। 20 साल की उम्र में रफी की दूसरी शादी बिल्किस के साथ हुई, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद तथा 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद हुई। रफी साहब के तीनों बेटों सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है। बिल्किस से दूसरी शादी के बाद रफी और उनकी पत्नी भिंडी बाजार के चौल में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन रफी को चौल में रहना पसंद नहीं था। वो सुबह 3:30 बजे उठकर रियाज करते थे और इसके लिए वे मरीन ड्राइव तक पैदल जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके रियाज की वजह से आसपास के लोगों की नींद खराब हो। मरीन ड्राइव पर एक्ट्रेस सुरैया का घर था। जब उन्होंने कई दिनों तक रफी को रियाज करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि वो यहाँ क्यों रियाज करते हैं। तब रफी ने अपनी परेशानी बताई। इसके बाद सुरैया ने अपने घर का एक कमरा रफी को रियाज करने के लिए दे दिया था। रफी को जब काम मिलने लगा था तब उन्होंने कोलाबा में फ्लैट खरीद लिया था, जहां वो अपने 7 बच्चों के साथ रहते। जब आती होगी याद मेरी, तूने सब वो संभाले होंगे। मोहम्मद रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। न किसी से ज्यादा बातचीत और न ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे, न उन्हें सिगरेट पार्टियों का शौक था, न ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि रफी काफी दयालु इंसान थे और उनका दिल भी काफी बड़ा था। उनकी ही कॉलोनी में जब उन्होंने देखा कि एक विधवा बहुत तकलीफ में है, तो उन्होंने किसी फर्जी नाम से पड़ोस की एक विधवा को पैसे भेजना शुरू कर दिया। कई साल तक उस महिला को मनी ऑर्डर मिलता रहा, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहां पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया और उनका नाम मोहम्मद रफी था। रफी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। रफी बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। शर्मीले इतने थे कि रफी साहब ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। कहते हैं रफी ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए थे। रफी साहब को संगीत से मोहब्बत थी और वे इसे कभी पैसों के तराजू में नहीं तौलते थे। इसी पैसों वाले मुद्दे पर रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। दोनों ने कई साल साथ गाना नहीं गाया। वजह थी प्लेबैक सिंगर को रॉयल्टी मिलने की। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लताजी ने गीतों की रॉयल्टी में पार्श्व गायकों को भी हिस्सा देने की मांग की। हालांकि इस लड़ाई में मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद और किशोर दा समर्थन में खड़े थे। सिर्फ आशाजी, रफी साहब और कुछ सिंगर्स को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। रफी साहब का कहना था कि जब हमने एक बार गाने के पैसे ले लिए तो दोबारा से उस पर पैसे मिलने का मतलब क्या है।
लता मंगेशकर चाहती थी कि रफ़ी उनका साथ दे, पर रफ़ी खिलाफ थे। फिर माया फिल्म के गाने तस्वीर तेरी दिल में के अंतरे को लेकर दोनों में बहस हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया। बाद में संगीतकार जयकिशन ने दोनों में सुलह कराई। फिर SD बर्मन म्यूजिकल नाइट में उन्होंने एक साथ स्टेज पर गाया। फिल्म नील कमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैके की कभी ना याद आए। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। बाबुल की दुआएं लेती जा। हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले महान गायक मोहम्मद रफ़ी जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफ़ी हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। रफ़ी के मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफ़ी ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफ़ी के बेटों ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी, तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया। वैसे तो रफ़ी साहब के प्रति लोगों में दीवानगी के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन ये किस्सा नौशाद साहब ने खुद सुनाया था। हुआ यूं कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई और न ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफ़ी का बैजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वह गाना बजाया गया। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। वैसे बता दें कि मोहम्मद रफ़ी का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही रफ़ी एक गाने की रिकॉर्डिंग करके आए थे। ये गाना था फिल्म आसपास का शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। तू कहीं आस पास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी का निधन रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। फिर भी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे और सबने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा गायक को विदाई दी। रफ़ी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया था। उनके निधन के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।